नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विशिष्ट शिक्षक को वेतन मिलेगा दोस्तों, या विशिष्ट शिक्षकों को योगदान के साथ कितना वेतन बनेगा उनके बारे में सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन कैलकुलेट करके बताऊंगा दोस्तों। 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी नियोजित शिक्षक हैं और वो परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षक को कितना वेतन मिलेगा दोस्तों, या उनका वेतन कितना बनेगा, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं उस नियमावली का फिर से एक बार अवलोकन करना चाहूँगा जिसके अकॉर्डिंग विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, और यह है बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर 2023 की यह अधियाचना है। इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वेतन? पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है दोस्तों इस नियमावली का कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। नियमावली के अनुरूप ही सब चीज हो रहा है दोस्तों, और नियमावली के अनुसार उसमें दिया गया है, स्पष्ट दिया गया है कि पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और संभवतः पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। पे प्रोटेक्शन का मतलब हुआ जो अभी मूल वेतन है वो आपका कम नहीं होगा। दूसरा 8.2 है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, और जो वेतन मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार भी देय होगा, और अन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा प्रचलित जो डीए होता है वो मिलेगा। तो दो चीज़ इसमें मेन है दोस्तों, एक है पे प्रोटेक्शन, दूसरा है फिटमैन मैट्रिक्स। नियमावली के अनुसार ही जो है जिला अलॉट हुआ विशिष्ट शिक्षकों को, उनका काउंसलिंग हुआ, अब उनका जो है पदस्थापन किया जा रहा है। तो उनको जो मिलेगा नियमावली के अनुसार, एक तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा, दूसरा फिटमैन मैट्रिक्स मिलेगा। यदि सरकार आपको सिर्फ पे प्रोटेक्शन देती है, फिटमैन मैट्रिक्स नहीं देती है, तो कितना वेतन बनेगा और पे प्रोटेक्शन और फिटमैन मैट्रिक्स के साथ कितना वेतन मिलेगा, अब उसके बारे में बताऊंगा। 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 शिक्षकों का वेतन कितना होगा। संभवतः सबसे पहले हम लोग बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 के, पे प्रोटेक्शन और फिटमैन मैट्रिक्स, तीन चीज़ है इसमें। अच्छा, 1/1/2024 के अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 के, उनका मूल वेतन 30,420 रुपया है, और वही मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को 31,340 रुपया हो जाएगा, और 53% डीए अगर इसमें जोड़ देंगे तो 16,610 होगा। एचआरए 5% 1,567 होगा। मेडिकल फिक्स है। नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 से जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा 50,517 रुपया होगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, और 48,717 रुपया उनकी इनहैंस सैलरी होगी, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार सरकार यदि उनको सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन देती है तो 2025 में उनका मूल वेतन 30,750 हो जाएगा। इसके अनुसार 30,750 का 53% डीए के अनुसार 16,298 रुपया हो जाएगा, और एचआरए 5% के हिसाब से 1,538 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया फिक्स है दोस्तों। जो टोटल सैलरी बनेगी सिर्फ पे प्रोटेक्शन के अनुसार 2003 के नियोजित शिक्षक 49,586 रुपया, जिसमें से 4,705 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और उनकी सैलरी जो मिलेगी उनके अकाउंट में 44,851 रुपया मिलेगा। यानी कि नियोजित रहते हुए 48,717 रुपया मिलता है उनको 2025 में। लेकिन सरकार अगर पे प्रोटेक्शन, सिर्फ पे प्रोटेक्शन, जबकि उसमें पे प्रोटेक्शन और फिटमैन मैट्रिक्स दोनों का जिक्र किया गया है दोस्तों, सिर्फ पे प्रोटेक्शन देगा तो 44,851 रुपया मिलेगा। यदि 2003 के ही नियोजित शिक्षक सरकार यदि उनके फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार अगर उनको लाभ देती है पे प्रोटेक्शन के साथ साथ, तो जनवरी में, यानी जब वो ज्वाइन करेंगे विशिष्ट शिक्षक, यदि 2025 में वो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, उनका मूल वेतन हो जाएगा 35,640 रुपया। 35,640 के हिसाब से उनका डीए हो जाएगा 18,889 रुपया, और एचआरए 5% के हिसाब से 1,782 रुपया।
1,000 रुपया मेडिकल फिक्स है और टोटल जो सैलरी बनेगी दोस्तों उस हिसाब से तो 57,311 रुपया बनेगा, जिसमें से 5,453 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो इनहेंस सैलरी बनेगी दोस्तों 2003 के नियोजित शिक्षकों की वो 51,828 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो उनको पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ दिया जाएगा। यदि नियमावली के अनुकूल ही सब चीज़ होगा, आपको पेमेंट मिलेगा, तो दोस्तों जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनकी टोटल सैलरी 51,828 रुपया हो जाएगी और सिर्फ अगर पे प्रोटेक्शन देता है तो 44,851 रुपया हो जाएगा। और कुछ लोगों का कहना हुआ कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नए हो जाएंगे तो मूल वेतन उनका 25,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, विभाग ने नियमावली में पहले ही स्पष्ट कर दिया है पे प्रोटेक्शन और फिटमेंट मैट्रिक्स के बारे में। और यदि आपको फिटमेंट मैट्रिक्स नहीं भी मिलता है तो पे प्रोटेक्शन आपको दिया ही जाएगा, मूल वेतन आपका कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं यदि वो नियोजित रहते हैं तो उनको 48,717 रुपया मिलेगा। विशिष्ट बनने के बाद सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलता है तो 44,851 रुपया मिलेगा और यदि फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ देता है तो 51,828 रुपया मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जैसा कि 48,717, 44,851, 4,000 रुपया का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस आपका यहाँ पर है। 4,705 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और लगभग 5,000 रुपया आपको सरकार भी देगी। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 1/1/2024 को उनका मूल वेतन 29,530 रुपया है। यदि वो नियोजित ही रहते हैं, विशिष्ट नहीं बनते हैं, तो जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन 30,420 रुपया हो जाएगा। 53% डीए के हिसाब से 16,123 रुपया हो जाएगा। 5% एसआरए के हिसाब से 1,521 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया फिक्स है। ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 49,064 रुपया। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और 47,264 रुपया उनकी सैलरी बनेगी जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं। 29,530 के हिसाब से ही उनका जो मूल वेतन बनेगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 29,850 रुपया हो जाएगा और 53% डीए के हिसाब से दोस्तों 15,821 रुपया उनका हो जाएगा डीए महंगाई भत्ता और 5% एचआरए के हिसाब से 1,493 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स है। टोटल सैलरी 48,164 रुपया बनेगा, जिसमें से 4,567 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी जो उनके अकाउंट में मिलेगी वो 43,567 रुपया होगा यदि उनको सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलेगा तब। यदि सरकार उनको पे प्रोटेक्शन का भी लाभ देती है तो उनका मूल वेतन 34,610 रुपया हो जाएगा। 53% डीए के अनुसार 18,343 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के हिसाब से 1,731 रुपया हो जाएगा। मेडिकल सबके फिक्स है। ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 55,684 रुपया और इसमें से 5,295 रुपया उनका जो एनपीएस अकाउंट है जमा होगा और इनहैंड सैलरी 50,000 रुपया मिलेगी जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है दोस्तों, जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं राजकर्मी बनने के बाद हो सकता है उसको 43,567 मिले और हो सकता है उनको 50,359 मिले। यदि वो सिर्फ नियोजित रहते हैं तो 47,264 रुपया ही मिलेगा। क्योंकि नियमावली के अनुसार ही सब चीज़ हो रहा है तो नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार भी लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों सैलरी बढ़ जाएगी। 2006 के बाद बात करते हैं 2010 के नियोजित शिक्षकों की। 2024 में मूल वेतन 27,820 रुपया है जो 2025 में 28,660 रुपया हो जाएगा। उसके अनुसार 53% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, उनकी टोटल सैलरी 46,283 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में कटेगा और जो सैलरी मिलेगा उसको 44,483 रुपया बनेगा और 2025 यानी जनवरी 2025 से मिलेगा जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। 27,820 के अनुसार ही जो फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन होगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का जो 2010 से नियोजित हैं 28,140 रुपया मिलेगा। 28,140 रुपया मिलेगा और 53% डीए के हिसाब से 14,914, 5% एचआरए 14,700,
1000 मेडिकल, टोटल ग्रॉस सैलरी 45,461 रुपया, जिसमें से 4,305 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी उनकी होगी 41,126 रुपये। यदि सरकार उनको पे प्रोटेक्शन के साथ साथ में फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ देता है तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 32,620 रुपया, 53% डीए के हिसाब से हो जाएगा 17,289 रुपया, 5% एचआरए 1,631, 1,000 मेडिकल, टोटल सैलरी 52,540, 4,991 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 47,519 रुपया हो जाएगा। यानी कि जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि वो नियोजित ही रहते हैं तो उनको जनवरी 2025 से 44,483 रुपया मिलेगा। यदि वे विशिष्ट बनते हैं, सरकार सिर्फ उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है तो उनको मिलेगा सैलरी 41,226 रुपया। और ये जो वेतन कम है दोस्तों 44,000 में जो ये 41,000 रुपया हुआ है, कहीं ना कहीं ये वेतन आपका जो है भविष्य के लिए जमा होगा, एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 4,305 रुपया और इसमें से लगभग 5,000 रुपया आपको सरकार भी देगी। यदि फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ देता है दोस्तों सरकार, तो 2010 के अनुसार जो टोटल सैलरी उनको अकाउंट में मिलेगा वो 47,519 रुपया हो जाएगा। तो एक तरह से नियोजित से राजकर्मी बन जाएंगे और नियमावली के अनुरूप ही सब चीज हो तो सैलरी भी बढ़ जाएगी दोस्तों नियोजित शिक्षकों का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो 2010 के नियोजित जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं, 2024 में उनका मूल वेतन 27,010 रुपया है और 2025 में वो 27,820 रुपया हो जाएगा। इसके अनुसार उनका वेतन हो जाएगा 43,156 रुपया अकाउंट में मिलेगा जो 2003 के नियोजित शिक्षक है। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, राजकर्मी बनते हैं, सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है तो इसके अनुसार उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया, 53% डीए के हिसाब से 14,480, 5% एचआरए के हिसाब से 1,366, 1,000 मेडिकल फिक्स, टोटल ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से 4,180 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी 39,956 रुपया हो जाएगा जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। यदि पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का भी यदि लाभ मिलता है जैसा कि नियमावली में लिखा गया है 8.1, 8.2 में, तो 2003 के नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड का और 53% डीए के अनुसार 16,785 रुपया, 5% एचआरए के हिसाब से 1,584 रुपया, 1,000 रुपया उनका मेडिकल का फिक्स हो गया और ग्रॉस सैलरी टोटल बन जाएगा दोस्तों 51,039 रुपया, जिसमें से 4,846 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 46,163 रुपया उनको सैलरी मिलेगा जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, विद्यालय में योगदान करते हैं। तो 2013 के जो नियोजित शिक्षक हैं यदि वे नियोजित ही रहते हैं तो जनवरी 2025 से 43,156 रुपया मिलेगा। यदि 2025 में ही यदि वे विशिष्ट शिक्षक के तहत योगदान कर लेते हैं तो हो सकता है उनकी सैलरी 39,956 हो जाए या हो सकता है उनकी सैलरी 46,163 रुपया हो जाए। ये जो 43,000 में आपको डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों, जितना डिफरेंस दिख रहा है उसका कम से कम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आपका जो एनपीएस अकाउंट है उसमें जमा होगा। अभी आपका सिर्फ 1,800 रुपया जमा होता है और 1,800 रुपया सरकार देती है, सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपया आपका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन जैसे ही आप राजकर्मी बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, लगभग 9,000 प्लस आपका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2016 के नियोजित शिक्षक हैं, 2025 में उनका मूल वेतन 26,210 रुपया हो जाएगा, 2024 में 26,210 रुपया है और 2025 में 27,010 रुपया हो जाएगा। इसके अनुसार जो उनका मूल वेतन के अनुसार जो डीए होगा दोस्तों वो 14,315 रुपया होगा 53% का, 5% है 1,351, 1,000 रुपया मेडिकल फिक्स है और ग्रॉस सैलरी 43,676 रुपया होगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो अकाउंट में सैलरी मिलेगा दोस्तों वो 41,876 रुपया मिलेगा जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं और सरकार सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है तो उनका मूल वेतन ये 26,210 के अनुसार 26,520 रुपया हो जाएगा। चूंकि पे प्रोटेक्शन के अनुसार मूल वेतन कम नहीं होना चाहिए और यदि उनका मूल वेतन अभी 26,210 रुपया है तो अगला इंडेक्स आसपास का दोस्तों 26,520 हो जाएगा विद्यालय अध्यापक में या विशिष्ट शिक्षक में।
और 53% डीए के अनुसार 14,056, 5% एचआरए के अनुसार 1,326, 1,000 रुपया उनका फिक्स हुआ। ग्रॉस सैलरी बनेगी 42,902 रुपया, जिसमें से 4,058 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो इनहेंस सैलरी मिलेगी दोस्तों वो 38,814 रुपया बनेगा, जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं। यदि सरकार उनको सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है तब। यदि सरकार उनको पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का भी अगर लाभ देती है तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750 रुपया। 53% डीए के अनुसार हो जाएगा 16,298 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार हो जाएगा 1,538 रुपया। 1,000 मेडिकल फिक्स है। ग्रॉस सैलरी 49,546 रुपया, जिसमें से 4,705 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और टोटल सैलरी जो बनेगी उनकी इन हैंड सैलरी वो 44,851 रुपया बनेगा और ये 2016 के नियोजित शिक्षकों का होगा। 2016 के नियोजित शिक्षक यदि वे नियोजित ही रहते हैं तो जनवरी 2025 से 41,876 रुपया सैलरी बनेगा। यदि वे राजकर्मी बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है तो उनको 38,814 रुपया मिलेगा। और यदि पे प्रोटेक्शन के साथ साथ फिटमेंट मैट्रिक्स का भी यदि सरकार उनको लाभ देती है तो टोटल सैलरी उनकी 44,851 रुपया अकाउंट में दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं 6th फेज के। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूं, कहीं कहीं पर फिक्सेशन 21,940 पे हुआ है और कहीं कहीं पर जो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, कहीं कहीं 22,600 पर उनका फिक्सेशन हुआ है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 22,600 पर ही। 2022 यानी 24 में उनका जो बेसिक पे है 22,600 रुपया है, जो 2025 में 23,280 रुपया हो जाएगा। 53% डीए के अनुसार 12,338 रुपया हो जाएगा। 5% एचआर 1,164, मेडिकल फिक्स हुआ 37,782 रुपया, ये उनका जो है ग्रॉस सैलरी होगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और 35,982 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं। और यदि वे राजकर्मी बनते हैं, सरकार अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है 6th फेज के नियोजित शिक्षकों को ही होने वाला है। उनका मूल वेतन हो जाएगा 25,000 रुपया और इसका 53% डीए 13,250, 5% एचआरए 1,250, मेडिकल फिक्स है और टोटल सैलरी उनकी बनेगी ग्रॉस सैलरी 40,500 रुपया, जिसमें से 3,825 रुपया सिर्फ उनका कटेगा एनपीएस अकाउंट के लिए और अकाउंट में सैलरी मिलेगा दोस्तों 36,645 रुपया। यदि सरकार अगर फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ देती है सभी शिक्षकों को तो उनका मूल वेतन जो है हो जाएगा 26,520 रुपया हो जाएगा और डीए हो जाएगा 14,056 रुपया, एचआरए 1,326, मेडिकल फिक्स है। टोटल सैलरी बनेगी दोस्तों 42,902 रुपया और जो उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 4,058 रुपया और टोटल सैलरी जो मिलेगी उसको 38,814 रुपया मिलेगा। तो जहां तक बात करें 2022 के नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित रहते उनको 2025 से मिलेगा 35,982 रुपया। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है तो 36,645 रुपया। ये आप सब केस में देखे होंगे कम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। और यदि फिटमेंट मैट्रिक्स का भी लाभ देता है दोस्तों तो वो हो जाएगा 38,814 रुपया। 6th फेज के जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, यदि वे राजकर्मी बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका सैलरी जो है सबका बराबर हो जाएगा और फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार अगर मिलेगा तो दोस्तों इतना 38,814 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका वेतन कितना बनेगा दोस्तों, उसका गणना करके मैंने आपको बताया। 1/1/2025 के अनुसार, 1/1/2024 के अनुसार, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2022 का है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। यही वे इंडेक्स है दोस्तों फिटमेंट मैट्रिक्स लेबर, जिसके अनुसार जो है नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। जैसे कि मान जाइए विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं 2022 के बाद जो बहाल हैं, किसी का भी जो मूल वेतन है वो 25,000 से कम नहीं है। मान जाते हैं किसी का 25,500 रुपया यदि मूल वेतन है
नियोजित रहते हुए 25,500 रुपया मूल वेतन है। फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार जो उनको वेतन मिलेगा दोस्तों 25,500 का आप इंडेक्स यहाँ पर मिला लें। फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन कम नहीं होना चाहिए, तो 25,500 का अगला जो इंडेक्स है दोस्तों वो क्या है 25,750 रुपया है। तो इस हिसाब से उनका मूल वेतन 25,750 रुपया होगा। यदि इंडेक्स के अनुसार जाएंगे तो और भी ज़्यादा होगा। यही वो फिटमेन मैट्रिक्स है दोस्तों जिसको जो है पेमेंट मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।